नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं भाई। और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूं जो हमारी धरती के लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने सब्सक्राइबर को लाइक करने को कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ भाई। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, प्लीज़ मेरे पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलो मैं शुरू करता हूँ आज की मंत्रणा और मेरा व्लॉग। भाई आज की जो मेरी मंत्रणा है उसका एक विशेष स्थान है शायद। आज की मेरी मंत्रणा है जो हमारे देश में लगातार धर्म परिवर्तन करते हैं भाई, उन पर। हाँ जी, बिल्कुल उन पर है। उनका इलाज क्या हो, इलाज करने वालों का नहीं, करने वालों को तो हो, जो होना है वो होगा ही। और जो धर्म परिवर्तन करते हैं उनका भी इलाज जरूरी है भाई। जिनका धर्म परिवर्तन होता है तभी लोग आगे निकल पाएंगे भाई। भारत को एक सॉफ्ट स्टेट समझा जाता है भाई। जी हाँ, भारत को एक सॉफ्ट स्टेट समझा जाता है। हर महीने में यहाँ पे सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है, पर हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सॉफ्टनेस का कोई भी जरिया नहीं निकाला कि ये जिन्हें सॉफ्ट क्यों है भाई। हमारे संविधान निर्माताओं का ऐसा ध्यान ही नहीं गया भाई। यहाँ के लोग ऐसा घटिया से घटिया काम भी कर सकते हैं, और ये कौन लोग कर रहे हैं? ये कौन लोग कर रहे हैं भाई? ये सारे अनपढ़ लोग, गंवार लोग कर रहे हैं, जो गांव में रहते हैं। गांव में भी अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, पर जो गांव अत्यंत पिछड़े हुए हैं उनको इन लोगों ने टारगेट बनाया है। बिल्कुल टारगेट बनाया है इन लोगों ने, और इस कदर टारगेट बनाया है कि ये बताओ, उसके दिल में आके भाई, भारत के दिल में आके, मतलब आसपास, दिल्ली के आसपास, लखनऊ के आसपास, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से भारत की राजधानी दूर नहीं है, 400 किलोमीटर होगी भाई। यहाँ पे आके अपना वो फैला लेना। पहले तो मुसलमानों ने किया, अब उनकी भी बातें खिली हुई हैं, ईसाइयों की भी बातें खिली हुई हैं भाई। तो इनका क्या इलाज किया जाए? भाई? देख लो आप, आपके उसमें क्या हो रहा है, आप हैरान रह जाएंगे। आपके 10 किलोमीटर दूर ईसाई बन चुका है पूरा गांव। हाँ जी, पूरा गांव ईसाई बन चुका है। और एक नहीं, इस तरह के कम से कम 85 गांव हैं जो आधे तो बन ही चुके हैं। 85 गांव में जो अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, उनको ये लोग टारगेट करते हैं भाई। तो अब इनका इलाज क्या किया जाए? करते तो हैं, कर तो लिया, इनका इलाज क्या किया जाए भाई? इलाज सोचे बिना तो मेरा शेड्यूल तो अधूरा रहता है भाई। आपसे मंत्रणा करता हूँ, उसका कोई भी इलाज ढूंढना हो,
तभी तो बात बनती है ना। सिर्फ बात करके रह जाऊं मैं? ना ना ना, बात करके नहीं रह जाऊंगा। उसका मेन मोटिव जब तक ना निकले मेरे व्लॉग में कोई फायदा नहीं। हाँ जी, कोई फायदा नहीं है उसका। तो क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? इनका, ईसाइयों का, मुस्लिम का, झंगोर टाइप लोगों का, इनको आप सजा दे देते हो, क्या कहते हैं, 10 साल की सजा, 5 साल की सजा, बाहर आकर फिर वही खेल खेलते हैं, फिर वही खेल खेलते हैं। बाहर आकर भी इन्होंने वही करना है जो इन्होंने करना ही है। तो मेरे ख्याल से इनको इस तरह इस मोटिव का हल निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है भाई, बहुत ज़रूरी हो गया है भाई। ये अक्सर केरल साइड से आते हैं, हमारे देश में फैले हुए हैं जो ईसाई धर्म के अनुयायी, ये आते हैं केरल साइड से। असल में क्या हुआ, पहले की हमारी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया भाई इस पे। पहले की सरकारों ने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। केरल में जो हमारा डेंसली हिंदू पॉपुलेटेड विलेजेस होते थे, केरल के सारे गांव इन्होंने कर दिए, क्या कहते हैं, ईसाई धर्म के बना दिए भाई, ईसाई धर्म के बना दिए। तो इनका क्या इलाज किया जाए भाई? तुम या तो कल को ये मुस्लिम बन जाएंगे, कल को ये बन जाएंगे, क्या कहते हैं, ईसाई, कल को और भी कोई धर्म अपना लेंगे। इनका कोई भरोसा नहीं भाई, इनका कोई भरोसा नहीं। होता असल में क्या है कि ये लोग पैसे पर खेलते हैं भाई, मेनली रहता है इसके पीछे पैसा, और दिखाया जाता है हम तो क्या करें, हम इलाज करते हैं भाई, हम इलाज बताते हैं लोगों को इलाज किस चीज़ का बताना भाई? भाई इलाज कुछ नहीं करते ये लोग, इलाज के एवज में पैसा फेंकते हैं, तमाशा देखते हैं, बिल्कुल पैसा फेंकते हैं। और झुंगर जैसे लोगों के पास तो बेइंतहा पैसा है, ये अपने माताओं को खिला देते हैं पैसा। भाई आपने एक क्या कहते हैं, चुन लिया गाँव, वहाँ पे अपने माँ थोड़ा सा पैसा बांट दिया, पैसा आता है वहाँ से, मान लो 1 करोड़ रुपया आया एक गांव के लिए, तो ये 75% पैसा तो अपनी जेब में डालते हैं और 25 लाख रुपया ही खर्च करते हैं उस विलेजेस पर। उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको भी पता है इस बात का, जो लोग पैसा भेज रहे हैं उनको पता है भाई ये पैसा तो क्या रंग खिलाएगा भाई भारत में? भारत में क्या रंग खिलाएगा? और मान लो ईसाई हो गया या मुस्लिम हो गया, मुस्लिम तो अभी भी तुम्हारे पीछे, अभी बरेली का आपने कांड देख लिया, बरेली का कांड देख लिया, फिर तुम ईसाइयों के झगड़े होंगे भाई। इस तरह से हमारा देश पूरी तरह से फेल हो जाएगा। और फिर कुछ दिन से ईसाइयों में झगड़े होंगे, हिंदुओं में झगड़े होंगे, और झगड़े होंगे क्या कहते हैं सुन्नियों में, मुसलमानों में, इन सब में सब ये सब लड़ेंगे और वो लोग ताली बजाएंगे। तो इनका इलाज बहुत जरूरी हो गया है भाई। जबकि आपने
देखा होगा जी टीवी पे या फिर आज तक पे, ये सारे के सारे सारे के सारे ऐसे ही कर रहे हैं भाई। सारे के सारे ऐसे कर रहे हैं। हमारे देश की सरकार सोई हुई है, वो उधर व्यस्त है, वो उधर व्यस्त है, वो पैसा कमाने पे व्यस्त है। हमारी गवर्नमेंट पैसा कमाने पे व्यस्त है। उनका अपने देश की तरफ ध्यान थोड़ा कम जा रहा है, इसलिए ये लोग आके इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं भाई। ये इस तरह के लोग कल को हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। और इनको करना क्या चाहिए भाई? कैसे रोकना चाहिए? कैसे रोकना चाहिए इनको? उसका मेरे पास एक प्लान है भाई। आओ जरा उस प्लान पर भी बात हम कर लें भाई। जुंगुर जैसे और ईसाई मेड के लोगों को कैसे रोकना चाहिए? एक ही इलाज है इनका, एक ही इलाज। हाँ जी सर, एक ही इलाज है इनका। वो इलाज क्या है? वो इलाज है इनको अपने देश से नहीं, बल्कि ऊपर का रास्ता दिखा देना भाई। वहीं जाओ जहाँ 72 रूरे तुम्हें मिले, वहीं जाओ। और कोई भी इसका और जरिया नहीं है भाई। कोई भी जरिया मेरी समझ में तो आता ही नहीं। मैं कर के मैं थक गया। मैं सोच के थक गया कि आपसे बात क्या करूं इस बारे में। आपसे बात क्या करूं? बात तो करनी ही थी। खैर, आपने जाने से तो ये बात करनी ही थी मेरे को आपसे। मतलब इसका हल क्या है? आप बता दो। कोई हल है आपके पास? तो आपके पास कोई हल है तो आप बता दो। पर एक बात सुन ले भारतीय गवर्नमेंट, जिस दिन तुम जागोगे उस दिन तुम बहुत लेट हो चुका होगा। और मजे की बात तो ये है कि वो योगी जैसे बंदे के नाक के नीचे ये कर रहे हैं। योगी जी बैठते हैं ना, आदित्य योगी बैठते हैं ना लखनऊ में, उनकी नाक के नीचे बिल्कुल नाक के नीचे ये काम हो रहे हैं भाई। आप उनको कैसे रोकेंगे भाई? आप उनको कैसे रोकेंगे भाई? एक एक बंदे से जाकर मिलना तो पड़ेगा। जाकर बगैर मिले बात नहीं होगी। बगैर मिले बात बनेगी नहीं। क्योंकि मैं तो कह दूंगा इनको फांसी की सजा दी जाए, लेकिन मेरी आवाज़ पहुंचेगी नहीं इनके कानों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। इन सीएम जो है बने हुए हैं हमारे देश के, इनके कानों तक या तो मेरी आवाज़ पहुंच जाए, कैसे भी करके कानों तक आवाज़ पहुंच जाए भाई। और हायर साइड पे पहुंचे, जहाँ पे ये हैं, क्या कहते हैं, मोदी जी हैं, जहाँ पे अमित शाह हैं, जहाँ पे राजनाथ सिंह हैं, जहाँ पे 3-4 और बैठे हैं, जहाँ पे हमारी देश की राष्ट्रपति है भाई, और जहाँ पे है हमारे देश के सीएम मिस्टर आदित्य योगी, और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भाई। और सबसे ये आवाज़ पहुंचानी जरूरी है हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं,
उन तक ये आवाज़ पहुंचनी बहुत ज़रूरी है हो गई है भाई। अब तो बहुत ज़रूरी हो गई है, नहीं तो वो तो अपनी बातों में लगे रहेंगे, अपनी बातों में लगे रहेंगे, पैसा कमाने पे लगे रहेंगे, फैक्ट्रियां डालने में लगे रहेंगे, और ये देखेंगे नहीं हमारे देश में लोग क्या कर रहे हैं भाई। तो इस तरह इनका 3-5 करना बहुत ज़रूरी हो गया है। 3 का 3-5 करना हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है भाई। तो फिर आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? आपको क्या परवाह? आप लोग तो सोए हुए हो। हमारे देश के लोग तो सोया सोया रहता है। हमारे देश के लोग कोई फर्क नहीं पड़ता उनको भाई। ये फर्क डालना बहुत जरूरी है, ये फर्क डालना बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए भाई। एक बात बताओ, ये जो अनपढ़ लोग हैं उनकी बातें सुनी कल टीवी पे आपने? अनपढ़ लोग ऐसे काम कर रहे हैं भाई, उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। वो पैसे के बाद उनके हो जाते हैं। जो पैसा देगा, कल को आप पैसा दे जाओ तो आपके हो जाएंगे। तो इन लोगों को सजाए मौत देनी बहुत जरूरी है। जो भी बनेगा, जो भी अपना हमारा धर्म कन्वर्ट करेगा उसको भी, और जो करवा रहा है उसको भी, और 6 महीने के अंदर अंदर कोई मतलब नहीं बनता इन लोगों को दोबारा से लेने का। ये सुधर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। हमें सॉफ्ट हार्ड स्टेट बनना ही पड़ेगा, हमें हार्ड स्टेट बनना ही पड़ेगा। मित्रों, दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, आप मेरी बात को शेड्यूल लागू करते हैं या नहीं? नहीं तो हमारा देश का क्या है? जो मर्जी बोले जाओ, जो मर्जी करे जाओ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता आया है। पर हमारे देश में हम इस तरह के झुंगरों को पकड़ना और ईसाई बनाने वाले लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ज़रूरी ही नहीं, इनको सजाए मौत देनी बहुत ज़रूरी हो गई है भाई। कह दो उनसे, या तो अपने धर्म में वापस आ जाएं और हमें अपना नाम बताएं, और नाम उनको चेंज ना करने दिया जाए भाई, नाम चेंज ना करने दिया जाए उनको। नाम तुम्हारा चेंज, नाम तुम्हारा वही होगा ये जो हिंदुओं ने रखा है भाई। और तुम्हारा कोई नाम चेंज नहीं होगा। तुम सिर्फ उसी पे 70 के बाद से भी जो लोग झंगुर जैसे लोग हैं, जो लोग बने हैं, 70 से पहले जो लोग थे हिंदू, 70 से बाद भी दोबारा हिंदू बन जाएं, ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे देश का कल्याण हो जाएगा भैया। आप देख लेना, मैं सच कह रहा हूं। इन लोगों को कैसे दोबारा से अपने धर्म में लाया जा सकता है? उन लोगों को कैसे, जो ये लोग करवाते हैं धर्म परिवर्तन, कैसे मौत के घाट उतारा जाए भाई। और तकरीबन उनमें से भी आधे लोगों को जो कर चुके हैं ना धर्म परिवर्तन, उन लोगों को भी मौत के घाट उतारा जाए, मौत के घाट उतारा जाए। यही एक जरिया मेरे को नजर आता है, यही एक जरिया मेरे को नजर आता है। तो कृपया ध्यान दीजिए मेरी बात पे, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को। तो इस विषय पर
आप बिल्कुल ध्यान दीजिए इस विषय पर। खैर, अब मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम कर पेश करता हूँ और अपने उन सब्सक्राइब भाइयों को सलाम पेश कर जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।